ये नहीं रुकने वाला हम्म। कि उसने कपड़े कैसे पहने थे, वो इस वक़्त वहाँ क्यों थी, वो सोशल मीडिया पे क्यों थी। बट किसी ने नहीं पूछा कि एक 22 साल का लड़का जिसकी कुल तालीम मैट्रिक है, उसके पास हथियार कहाँ से आया? ट्रू। कि हमारे मुआशरे ने और हमारे मज़हब ने जितनी औरत को इज़्ज़त दी है, उतनी किसी ने नहीं दी। आपने नहीं दी। एग्जैक्टली वरना हमने ऐसे बहुत से केसेस जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आ रहे होते ऐसे हैं ही है जहाँ पे उसमें इनकार पे ही आपको शूट कर दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है और बहुत से केसेस ऐसे आते हैं। नहीं, और अगर ना भी करती अजलान, एक 17 साल के बच्ची या बच्चा अगर टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ रहता है तो इसका मतलब है कि वो अपने पेरेंट्स से उसके पेरेंट्स को आइडिया है। और फिर आपको लोगों के कंटेंट देख के भी अंदाजा हो जाता है कि वो किस फैमिली से भी बिलोंग करता होगा या उसको कितनी सपोर्ट हासिल है अपने पेरेंट्स की। अगेन उसका जैसा भी कंटेंट था, कत्ल होना कत्ल होना एग्जैक्टली उसका नहीं था, ठीक जस्टिफाई है? नहीं होता। मतलब अब अगर हम उस पे रिलीजियस एलिमेंट भी डाल दें तो सूरह मायदा में जो कत्ल के लिए स्टैंडर्ड बताया गया है और कत्ल के जो नुकसानात बताए गए हैं कि उसमें किसी मजहब से ताल्लुक को नहीं बताया गया, सीधा सीधा कहा गया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल इंसानियत है। का कत्ल है, एक राइट। इंसान की जिंदगी का बचाना, आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया है। हम्म। ठीक है, इसी तरह से सुनन नबी माजा में वो जो हदीस है कि काबे का तवाफ करते हुए रसूल अकरम ने काबे की तरफ इशारा करके कहा था कि तेरी हुर्मत बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मोमिन की जान की और इज्जत की हुर्मत तेरी हुर्मत से ज्यादा है। ओके अजलान, चले ये सारा कुछ डिस्कस हो गया, सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों को? ये जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें ना कि एक्चुअल मसला क्या है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? और कि ये वो रुकने नहीं वाला। ये नहीं रुकने वाला हम्म। कि उसने कपड़े कैसे पहने थे, वो इस वक़्त वहाँ क्यों थी, वो सोशल मीडिया पे क्यों थी। बट किसी ने नहीं पूछा कि एक 22 साल का लड़का जिसकी कुल तालीम मैट्रिक है, उसके पास हथियार कहाँ से आया? ट्रू। यस। वो इवेंचुअली या तो उसने चोरी किया या किसी का लाइसेंस्ड हथियार था। जिस किसी का लाइसेंस हथियार था उसने उसको क्यों दिया? उसने उसको क्यों दिया? क्या इतना आसान है? हमारे यहाँ किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है और वो फिर आगे से इतना केयरलेस है कि वो किसी बच्चे को दे दे। 22 साल का बच्चा बच्चा ही होता है, ठीक है? अमूमन और मर्दों 22 साल का लड़के अमूमन में इतनी हिम्मत आ गई कि वो किसी के घर में घुस के शूट हाँ, कर दे। अमूमन मर्दों को ना 26 साल की उम्र के बाद अकल आना शुरू होती है, मोटरसाइकिल की नहीं, स्पीड थोड़ी इस पे एक और एपिसोड वो होगी कि कब अकल आती है। अकल आती 40 साल की उम्र के बाद है। तब भी नहीं आती। शुरू 26 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। नहीं आती, इस पे ठीक है? पूरी बहस सो होगी तो फिर मतलब किसी और दिन। तो सबसे पहले तो आप समझना शुरू करें ना कि आप के हाँ मसला ये है कि जो मजलूम तबका है ना, उसका जिंदा रहना भी मुश्किल है, मरने के बाद भी उसको चैन नहीं। मतलब True. मरने के बाद भी वो बच्ची जो कि 17 साल की थी, हमारे तो लॉ के मुताबिक वो बच्ची थी ना, 18 साल की उम्र में आप थोड़े अडल्ट Yeah, कंसिडर होते हैं एज पर true. लॉ, उसको स्लट शेम किया जा रहा है। मतलब मरने के बाद भी उस बेचारी की जान नहीं छूटी। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये संभल इसको समझने नहीं वाली। इसको एजुकेट और री एजुकेट होने की जरूरत है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ हम ठीक है, हमारे यहाँ वो कहा जाता है जी हमारे मुआशरे ने और हमारे मजहब ने जितनी औरत को इज्जत दी है उतनी किसी ने नहीं दी। आपने नहीं दी। एग्जैक्टली। मजहब ने मजहब दे ने दी, तो दे दी, मुआशरे ने आपने भी नहीं दे दी। दी, हाँ, आपने नहीं दी। ट्रू। ठीक है, अगर मैं एज ए एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली बहुत घरों में है, मेरे घर में अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं है ना तो मैं आगे बाहर जाके किसी खातून की इज्जत नहीं करूंगा। नो डाउट। ठीक है, मेरे नजदीक वही होगा कि इसकी मजाल कैसे भी इसने मुझे आगे से जवाब दे दिया, ऐसे ही है। इसकी मजाल कैसे भी इसने मुझे ना क्यों कर दी। सो वो एलिमेंट है। अब तो उसको हमने जो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट और इस पे हम बहुत सालों से बहुत डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और लड़कों की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया, बट इन द मीन टाइम हमने इस चीज़ पे काम नहीं किया कि उन मर्दों और बच्चों को सिखाएं कि एक ट्रू, एम्पावर्ड वुमन को दिस इज बर्दाश्त व्हाट आई एम कैसे सेइंग। करना है, या उसके एग्जैक्टली। साथ कैसे चलना है। और वो बैलेंस जब तक नहीं आएगा ये मसला रहेगा। दैट्स वाई से कि हमारे स्पेशली बच्चों को, लड़कों को एजुकेट और री एजुकेट करने की ज़रूरत है, बोथ ऑन द केसेस ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑन नॉन सोशल एग्जैक्टली, मीडिया। इसमें ये जो सोशल मैंने मीडिया को हम कसूरवार नहीं ठहरा ये जो सकते हैं। दर्जन भर मैंने जिक्र किया, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे। हमारे यहाँ कितनी लाशें काट पीट के नालों में फेंक दी जाती हैं, ऐसे है। ऑफलाइन कितना कुछ होता है। ये रिजेक्शन के हवाले से भी ये तो पहला केस इसलिए हाईलाइट हो गया कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वरना हमने ऐसे बहुत से केसेस जो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रहे होते ऐसे हैं ही है जहाँ पे उसमें इनकार पे ही आपको शूट कर दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है और बहुत से केसेस ऐसे आते हैं।